आज से कोई 50 वर्ष पहले साहित्यिक मासिक पत्रिका कादम्बिनी में एक नवगीत छपा था। शीर्षक था धूप और छाया। उसके आरंभ की 2 पंक्तियां स्मरण है, कवि का नाम स्मरण नहीं। वे पंक्तियां हैं, नभ ने आशीषा धरती ने जाया, हम हैं 2 बहनें धूप और छाया। तो धूप और छाया का जो यह परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है, उसी को कवि चित्रित कर रहा है। यानी धूप आकाश की सृष्टि है और छाया धरती का सृजन। इस बार क्षितिज ने अपने विमर्श के विषय के अंतर्गत धैर्य और साहस का चयन किया है। मेरी समझ में धैर्य और साहस, ये 2 शब्द जो हैं, ये भी परस्पर एक दूसरे से अनुस्यूत हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मैं सबसे पहले जब सोचता हूं तो लगता है कि धैर्य, धृति, धरित्री और धात्री, ये तीनों शब्द एक दूसरे के समान धर्मा हैं। धृति यानी धैर्य, वह मनुष्य के संपूर्ण मन और उसकी वृत्तियों को अपने में धारण करता है। धरित्री जो संपूर्ण सृष्टि के योग क्षेम, लाभ अलाभ, जय पराजय और सारे संघर्षों को अपने में धारण करती है। और धात्री यानी माता, पालिका, जो शिशु के संपूर्ण जीवन की खुशियों को, उसके भरण पोषण को, उसके आरुज्य को अपनी चिंताओं में धारण करती है। तो ये तीनों एक ही गुण संपन्न हैं। इसी धैर्य पर विमर्श की बात आई है। जब धैर्य और साहस की बात आती है तो लगता है कि धैर्य प्रतीक्षा का जनक है और साहस जो है वह पुरुषार्थ और पराक्रम का विषय है। वह धैर्य ही है जो सृष्टि के बहुतेरे कार्यों को संपन्न कराता है और मनुष्य की क्रियाशीलता को आगे बढ़ाता है। धैर्य के साथ आशा का संबंध अनिवार्य रूप से है और आशा बंध कुसुम सदिशो प्रायसो ह्यंगनानां सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुनद्धि। कालिदास ने अपने मेघदूत में भी इस आशा की बात की है। बिहारी भी कहते हैं कि यही आशा अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, होई हैं बहुरी बसंत ऋतु इन डारन में फूल। संत कवि पलटू दास कहते हैं कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय आए तरुवर फरय केतिक सींचो नीर। चाहे कितना भी जल पटाओ, कितना भी पानी पटाओ, वृक्ष जो है वह समय आने पर ही फल देते हैं। यह धैर्य ही है जो मनुष्य से बड़े बीहर कार्य की प्रतीक्षा कराता है। और दिनकर कहते हैं कि रवि शशि जब तम में ओझल हो जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुल आते हैं, तब धूम केतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। तो यह धैर्य जो है मनुष्य की जीविका को, उसके बहुत सारे अद्भुत कार्यों को संपन्न कराने में सहयोगी होता है। इस प्रकार हम धैर्य और साहस का विवेचन कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि धैर्य प्रतीक्षा का जनक है और साहस पुरुषार्थ की पीठिका। प्रतीक्षा करने वाला ही सफल होता है और पुरुषार्थी ही नित नूतन कीर्तिमान गढ़ता है। अगर धैर्य और साहस दोनों एक साथ मिल जाएं तो दुनिया के बड़े से बड़े और असंभव से असंभव कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। धैर्य के विषय में या धृति के संबंध में मनुस्मृति में मनु ने जो धर्म के
लक्षण निर्धारित किए हैं उसमें सर्वप्रथम धृति शब्द का ही प्रयोग हुआ है और इस रूप में यह धृति या धैर्य जो है वह हजारों वर्षों से भारतीय साहित्य में विमर्श का विषय बनता रहा है। इसका सामान्य अर्थ होता है धीरता, धीरज, चित्त की दृढ़ता, स्थिरता, मन की एकाग्रता। और इस धैर्य के कारण ही संसार के बहुतेरे कार्य हुए हैं। अगर हम पूरे इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाते हैं कि चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वैज्ञानिकों के बड़े बड़े आविष्कार हों, वर्षों तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ी है इस अपने कार्य और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अद्भुत धैर्य का परिचय देना पड़ा है। तुलसीदास अपने रामचरितमानस में इस धीरज या धैर्य को जब परिभाषित करते हैं तब कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी। यानी धैर्य की परीक्षा विपत्ति के समय में ही होती है, संकट के समय में ही होती है। फिर वे कहते हैं कि तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। यानी धीरज धर्म और विवेक जो हैं मनुष्य के लिए बुरे दिनों के साथी हैं, बुरे दिनों के सखा हैं। फिर कहा गया है कि कारज धीरे होत है, समय आए फल होत है, समय पाए झरी है। अगर हम संस्कृत के महान कवि भवभूति का स्मरण करें तो उन्होंने तो धैर्य का एक अद्भुत उदाहरण दिया कि कालो वै निरवधि विपुलांश पृथ्वी। यानी काल अनंत है और पृथ्वी विपुल है। तो इस प्रकार यह धैर्य जो है अपने आप में एक अद्भुत गुण है जो मनुष्य को विधाता की ओर से प्राप्त हुआ है और धैर्यवान ही व्यक्ति अपने जीवन में बहुतेरे उपलब्धियों के मालिक बन पाते हैं। हम कहें कि अगर मनुष्य धैर्य खो दे तो जीवन के बहुत सारे उसके कार्य जो हैं वे समाप्त हो जाएंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि न तो धैर्य के बिना सभ्यता का विकास हुआ है, न किसी सामाजिक उत्थान का कार्य हुआ है। हम अगर महात्मा गांधी के स्वाधीनता संग्राम को भी लें तो इतने वर्षों का संग्राम या इतने वर्षों के धैर्य का परिणाम ही है कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सके हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत एक प्रकार से 1857 से ही हुई थी और जाकर परिणति 15 अगस्त 1947 को हुई। तो बिना धैर्य के सृष्टि में किसी बड़े कार्य का संपन्न होना संभव नहीं है। अतः आवश्यक है कि हम धैर्य का दामन न छोड़ें। इसी से व्यक्तित्व का विकास और इसी से सृष्टि का उत्थान भी होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह धैर्य जो है मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त एक अद्भुत गुण है, अद्भुत विशेषता है। इसी के सहारे हम बड़े से बड़े कार्यों को संपन्न करते हैं। इसी के सहारे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच पाते हैं और अगर इसका दामन हम छोड़ दें तो जिंदगी में किसी वस्तु की प्राप्ति होना मुश्किल है। धैर्य के साथ ही इस विमर्श का दूसरा विषय साहस से संबंधित है। साहस क्या है, इसको विद्वानों ने, चिंतकों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन संक्षेप में हम कहना चाहें कि मन की दृढ़ इच्छा जो बड़े से बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए हमें प्रवृत्त करती है वही साहस है। हमारी जितनी ऊर्जा या शक्ति है, जब हम उससे ज्यादा
और उम्मीद से ज्यादा बड़े कार्य को करने का संकल्प लेते हैं तो यह साहस का विषय होता है, या हमारे भीतर का वह साहस ही है जो हमें अपनी शक्ति से बढ़कर किसी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि सामान्य तौर पर मनुष्य 5-6 फीट की ऊंचाई से उसके लिए कूदना संभव नहीं होता, वह डरता है। लेकिन जब आपातकाल आता है, भूकंप के समय या आग लग जाए घर में, तो 2-3 मंजिल से भी वह छलांग लगा देने का साहस जुटा लेता है। यह अकस्मात होता है, इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, लेकिन यह उस साहस का ही परिणाम है। तो साहस इस सृष्टि में बड़े से बड़े असंभव कार्यों को भी संभव कराने में सफल होता है। साहस का जो सामान्य अर्थ होता है, एक तो यह है कि वह दृढ़ इच्छा शक्ति जो हमसे बड़े से बड़े कार्य संपन्न कराती है। लेकिन इसके अर्थ पर जब ध्यान दें तो प्राचीन काल में यह साहस शब्द जो था वह नीति विरुद्ध और अत्याचार पूर्ण कार्य के लिए भी जाना जाता था, जैसे लूटपाट, डकैती, हत्या, बलात्कार। भाषा विज्ञान इस साहस शब्द और साहसिक का विवेचन करने में बताता है कि साहसिक वो होते थे जो बड़े बड़े कुकृत्य करते थे, चोरी, डकैती, हत्या जैसे जघन्य कार्य करते थे। लेकिन बाद में यह अर्थ का विस्तार हो गया कि साहसी उन तमाम लोगों के लिए प्रयुक्त होने लगा जो किसी भी प्रकार के अद्भुत या बड़े कार्य संपन्न करते हैं। संस्कृत में कहा गया कि साहसे सतु श्री वस्तु, यानी साहस में ही लक्ष्मी निवास करती है। कबीर दास कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। यानी जीवन में सफल वे ही होते हैं जो साहस करते हैं, जो हिम्मत जुटाते हैं, वे नहीं जो डरकर, परिस्थितियों से घबराकर अपने को अलग कर लेते हैं और किसी कार्य को करने से डरने लगते हैं। तो साहस एक प्रकार से मन के उस संकल्प की दशा को कह सकते हैं जो असंभव को संभव कराने के लिए भी हमें प्रेरित करता है। साहस के संबंध में चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे विदेशी चिंतक हों, सब ने अपने अपने ढंग से साहस को परिभाषित किया। और महात्मा गांधी ने यहाँ तक कहा कि किसी की करुणा व पीड़ा को देखकर मोम की तरह दयार्द हो पिघलने वाला हृदय तो रखो, किंतु विपत्ति की घड़ी में कठिन से कठिन निर्णय लेने का भी बल रखो। फिर उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जो होते हैं वे ही इस धरती पर बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं, न कि समूची भीड़ और समाज का अधिकांश हिस्सा। तो साहस एक प्रकार का मनोसंकल्प है जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी संकल्प करके उसका परिचय दे सकता है। बहुतेरे लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने बूते से बढ़कर काम किया। जैसे एक उदाहरण सामने है कि जब ह्वेनसंग भारत से अध्ययन करके वापस चीन लौट रहा था तो उसने अपने साथ बहुत सारे बहुमूल्य ग्रंथ भी जुटा लिए और ले चले। जब यह खबर उनके चीन के अन्य छात्रों और विद्वानों को मिली तो उन लोगों ने भी ह्वेनसंग की संगति के लिए उनके साथ यात्रा करने की सोच ली। और जब उनकी समुद्र यात्रा शुरू हुई तो रास्ते में तूफान आ गया
नौका पर बोझ कुछ अधिक हो गया था और नाविक ने कहा कि महोदय, आप इनमें से कुछ भारी भारी किताबों को समुद्र में फेंकें ताकि नाव का वजन हल्का हो और हम इस संकट से उबर सकें। उसमें चल रहे एक यात्री ने सोचा कि ये बहुमूल्य जो ज्ञान कोश हैं वे अगर जल में फेंक दिए जाएंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं होगा और असंख्य लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जीऊं या मरूं इससे बहुत देश पर अंतर नहीं आएगा, मानवता पर इससे बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह पुस्तक अगर जल समाधि ले ले तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। यह कहकर उसने स्वयं छलांग लगा दी। तो यह साहस का विषय है। हम साहसी बालकों की कहानी सुनते हैं कि कैसे उन्होंने शेर का मुकाबला किया। तो इस तरह से साहस को एक बड़ा ही विलक्षण और अविश्वसनीय विषय माना जाता है, लेकिन लोग हैं जो इस से बाज नहीं आते या एक से एक साहस का कार्य करते रहते हैं। तो इसी के चलते हम जिंदगी में कोई बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। हम कहें कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है, यानी हिम्मते मर्द मदद दे खुदा। जो व्यक्ति अपने लिए जोखिम उठा सकता है, साहस का काम कर सकता है, वही साहसी कहलाता है। और साहस के अनेक अर्थों में एक अर्थ यह भी है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन के जो 5 महत्वपूर्ण साधन हैं उनमें साहस को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। यानी अगर कोई व्यक्ति साहस नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा, जोखिम नहीं उठाएगा तो वह बड़े से बड़े कार्य नहीं कर सकता। राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं, जो सहे थपेड़े मुस्काकर वे सुलझे हुए सिपाही हैं, जो रुके न आंधी पानी में वे पथ के पहले राही हैं। यानी पथ का प्रथम और सर्वप्रथम यात्री वही हो सकता है जो थपेड़ों से लड़ना जानता है, सीखता है, थपेड़ों से लड़ना सीखता है। आरसी प्रसाद सिंह जी ने अपनी प्रबंध कृति संजीवनी का समर्पण करते हुए लिखा कि प्राण में ज्वालामुखी भूगोल करतल पर संभाले, जा रहा है जो त्रिभग ध्वज दंड को नभ में उछाले, कर विजय उद्घोष युग निर्माण में नूतन बढ़ा है, शत्रु को संहारते जो शिखर हिमगिरी पर चढ़ा है, दर्प भी कंदर्प का मुख कांति जिसकी देख मर्दित, देश के उस तरुण को संजीवनी मेरी समर्पित। यानी कवि आरसी प्रसाद सिंह अपनी यह कृति उस पीढ़ी को समर्पित करना चाहते हैं जो साहस से भरे हुए हैं, जो साहसी हैं, जो जोखिम उठा सकते हैं, जो बड़े से बड़े असंभव कार्यों को संभव कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि क्षितिज ने धैर्य और साहस जैसे मनुष्य के मनोविज्ञान या मनुष्य की मनोवृत्ति का वो अपने विवेचन और अपने विमर्श का विषय बनाकर एक बड़े ही ज्वलंत विषय या एक बड़े ही गंभीर विषय को आगे बढ़ाया है। और मैं समझता हूं कि आज जितने भी हमारे साहित्यकार मित्र इस क्षितिज के पटल से जुड़े हैं वे भी इस भाव पर या इन मनोभावों पर गहराई से विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार क्षितिज का आभार व्यक्त करता हूं और क्षितिज से जुड़े तमाम विद्वानों का धन्यवाद करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।